हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कल की क्लास में हम लोगों ने किया था कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। मैंने मीन्स के आंसर भी देख लिया था, वो भी देख लिया था। तो आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो एक तरीके से डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, फिर इसका जो डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो सब क्या क्या है, और एक कौन मेंस के क्वेश्चन को देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लासेस में के अंदर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम पहले बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक फाउंडेशन, जो कहिएगा कि फाउंडेशन, और जो एक बेस, किसी भी चीज का एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है। मान लीजिए कि अगर हम घर ही बना रहे हैं, एक मकान ही बना रहे हैं, ठीक है, तो उस मकान में अगर बना रहे हैं तो उस मकान की बेसिस क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकते हैं, तो इसमें कैसे बना है। तो पहले नींव डाला जाता है, नींव डालना जाता है, उसके बाद फिर इस पे जो पत्थर वगैरह डाल के इसको तैयार किया जाता है, और इसके ऊपर पिलर डाल के एक घर बनाया जाता है। तो मेन काम क्या है, तो नींव बोलते हैं ना कि नींव डालने का काम कर रहे हैं। तो नींव जो है कि जिसके ऊपर घर टिका हुआ है, तो वही एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जो किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में कहते हैं कि यह एक बेसिक जो सेट ऑफ रूल है। ठीक है, बेसिक सेट ऑफ रूल है जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट को रन करते हैं। क्या? गवर्नमेंट जो हम रन करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे बेस्ड है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे बेसिस है। तो इसके अगर हम डिस्कशन की बात करें तो ये जिस के ऊपर बेसिस है, इसे हम बेसिक जो टर्म होता है उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे। इसमें बहुत सारे डेफिनेशन। अगर हम पहले अगर ओरिजिन की बात करें इसका कि ओरिजिन कैसे हुआ था, तो इसका ओरिजिन अगर देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। ये जो है एक अपना कहे कि जुडिशरी का, ठीक है, जुडिशरी जो है, जुडिशरी के द्वारा डेवलप किया होगा एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल से है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये जो फाइंडिंग है, तो फाइंडिंग किसके द्वारा है, ये जो फाइंडिंग है, तो हमारे जो इंडियन जुडिशियर है, जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी के द्वारा फाइंड किया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा। क्या? इंडियन जुडिशरी को फाइंड किया गया। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर का मेन मतलब क्या है अगर इसका देखें, ये क्या करता है, एक लिमिट फोर्स करता है या इम्पोज करता है। ठीक है, लिमिट इम्पोज करता है किसके ऊपर, तो आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेड फोर्स इम्पोज करता है, ताकि उसको लिमिट करता है, ताकि गवर्नमेंट जो है आपके आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी वे में कुछ वर्क ना कर सके। मतलब कुछ कोई ऐसा कोई लॉ कानून ना बना सके जिससे कि जो हमारे सिटीजन के फंडामेंटल राइट और नॉर्मल राइट जो है उसका वायलेशन हो सके। तो इस चीज के लिए वो लिमिट करते हैं कि गवर्नमेंट को एक बियॉन्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल के मैटर के अंदर रह के उसे वर्क करने के लिए गाइडेंस करता है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। और साथ साथ में जो हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, जो नॉर्मल कॉमन मैन है, उनके राइट का जो प्रिजर्वेशन करता है। तो ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक कही जगह। हम आगे देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से ऐसे फीचर है जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मानेंगे, कैसे कौन से प्रोविजन है या कौन से एलिमेंट है जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर का अगर देखें कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, तो डेवलपमेंट हुआ था मेनली देखिएगा तो आर्टिकल 368 के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 368 क्या है। तो ये मेनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उससे रिलेटेड इसमें कितने, अगर आर्टिकल 360 की बात करें कि संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन की बात का इसके अंदर चर्चा, इसमें 3 टाइप का जो हो जाता है, सिंपल होता है, फिर एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। तो 3 तरीके से हम लोग जो संविधान में कोई चेंज करते हैं, ये किस करते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें आती है, तो 3 मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो यही कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं या कोई चीज कर रहे हैं, तो क्या ये, तो किस किस प्रोविजन को हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे कौन कौन से एलिमेंट है, कौन से प्रोविजन है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर की खोज की गई और बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्व होके आया। तो ठीक है, तो ये पहला इशू जो था, पहले ही लगभग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखिएगा तो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, ये हमारा फोर्स में आ गया था। ठीक है, और विद इन ईयर लगभग 1951 के अंदर ही ऐसा हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की आवश्यकता पड़ने लगी। तो यहीं से जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वहां से स्टार्ट हो गया। अगर कहें कि सबसे पहले जो किस केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई कि भाई हम चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया, तो पहला अगर हम लोग देखें तो एक शंकरी प्रसाद केस है। कौन सा, ध्यान रखिएगा आप लोग, सेकंड स्लाइड देख लेते हैं, शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस कब का है, 1951 का है। इसके अंदर क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन और एंड फंडामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसमें इंक्लूडिंग जो फंडामेंटल राइट है इसमें चेंज कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट के पास ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो किसी भी प्रोविजन को जो अमेंड कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। चलो ठीक है, फिर सेकंड टाइम आया, अगर हम देखें कि सज्जन प्रसाद, तो सेकंड केस है आपका सज्जन प्रसाद, सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस ये देखिएगा तो 1965 का ये केस है। ठीक है, 1965 का सज्जन सिंह का केस है। इसके अंदर कहा गया कि भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फंडामेंटल राइट जो हमारा फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये चलिए, उसके बाद फिर जो केस जजमेंट वगैरह चलता रहा, उसके बाद आया एक इम्पोर्टेंट केस, जैसे गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, ये गोलकनाथ केस 1967 है। इसके अंदर कहा गया कि जो प्रीवियस जो 2 जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, उसको इन्होंने क्या किया था कि पलट दिया था, एक मतलब कि रिवर्स कर दिया था, कि जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है, अभी तक तो था कि पार्लियामेंट जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में और फंडामेंटल राइट में भी चेंज कर सकते हैं, बट ये कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट है इसमें अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं करते, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। इस केस में मतलब कि जो हमारा आया था शंकरी प्रसाद के, इसके एवज में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, किसके द्वारा, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट लाया गया, और कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका जो फंडामेंटल राइट है, हम फंडामेंटल राइट को भी कर सकते हैं। तो ये केस कब आया था, तो 1971 में आया था। क्या 1971 के अंदर आया था, पार्लियामेंट ने लाया था कि भाई हम जो है इसके थ्रू हम पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को लिमिट कर सकती है और अमेंडमेंट कर सकती है इसके अंदर। उसके बाद आया कि फिर जो मेजर जजमेंट आया केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंदा भारती केस जो 1973 में आया, इसमें यहाँ जो जजमेंट आया था ये लगभग 13 जज की बेंच थी। ठीक है, 13 जज की बेंच थी।
इसमें ये डिसाइड हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कहा कि पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। पार्लियामेंट कैन अमेंड any part of constitution, okay? Any part of constitution, but cannot destroy the, yeah, distorted the basic element of, basic element of constitution, that is called basic स्ट्रक्चर। इसमें क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस कर सकती है, बट जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि भाई इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से चैप्टर, क्या फीचर है, कौन से प्रोविजन आएंगे। तो ये बोला कि प्रोविजन वगैरह जो है जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगी कि कौन से पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में रखा जाए, कौन से पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर के नहीं है। तो ये एक मेजर केस था जहां पे हमें पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होके आया और एक नींव रखी, ताकि पार्लियामेंट के पास पावर दिएगा। फिर साथ साथ में कहा है कि आपको जो बेसिक नीड्स है, जो भी एक बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ताकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि उसका एक बेस ना खराब हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें कही गई। तो और इससे जो अगर हम देखें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो बेसिक स्ट्रक्चर के हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से। तो बेसिक स्ट्रक्चर के जो कौन कौन से है प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो जैसे कि आप देखें सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म जो कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक फीचर का पार्ट है। फिर देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर देखिए आपका सेपरेशन, जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये है, इसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर अगर हम देखें कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा, डीपीएसपी है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। साथ साथ में आप फेडरलिज्म, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिससे लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है उन सारी चीजों का होना, जिसकी वजह से कि जो नॉर्मल कॉमन सिटीजन जो है, जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके राइट का प्रोटेक्शन हो सके, तो उसके लिए ये चीजें कही गई थी। अब हम देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट के, ये तो हमने जो देखा अभी जितने सारे केसेस देखे हैं, तो वो डेवलपमेंट केसेस, जैसे शंकरी प्रसाद के गया, सज्जन प्रसाद केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया। बट ये सारे केसेस वैसे थे जहां से कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हुए। बट हमें कुछ ऐसे वेरियस मैटर देखने हैं जहां पे जो रिफॉर्म आया, कोर्ट के द्वारा रिफॉर्म लाया गया, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन का यूज करके बहुत सारे प्रोविजन लाए गए और चेंजेस लाए गए। तो उसी को देखते हैं। ऐसे कौन कौन से द वेरियस मैटर सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसे कौन कौन से मैटर थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज, बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करके रिफॉर्म लाया है। तो सबसे पहला केस अगर हम देखें तो इसमें देखा इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस के बारे में आप लोग जानते होंगे। इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस क्या है, ये 1992 का इंदिरा साहनी केस है। इसमें बहुत सारे जजमेंट आए थे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो कौन कौन से ऐसे प्रोविजन थे जहां पर यूज करते, यहाँ पे जो इंदिरा साहनी केस है, बेसिकली ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी पे यहाँ पे कैप लगाया गया था कि जो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो अपॉर्चुनिटी है वहां पे। तो इसी में यहीं पे बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर का अगर 50% से ज्यादा अगर आप देते हैं एम्प्लॉयमेंट में आप रिजर्वेशन, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या वायलेशन माना जाएगा और उस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई थी। तो अब यहाँ पे देखिए कि रिजर्वेशन में कैसे, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं। अफर्मेटिव एक्शन इसलिए लेते हैं ताकि हमारे जो सोसाइटी के, समाज के जो वंचित वर्ग है, जैसे एससी
एसटी हो गया, वुमेन हो गया, तो इन सब के लिए हम लोग एक क्या कहते हैं स्पेशल प्रोविजन बना के उनको प्रमोशन देते हैं ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। जैसे अगर नहीं एग्जाम्पल तो बिहार का में देख लिएगा, बिहार में लगभग जो 35% रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए, तो ये भी एक इसी का पार्ट है कि अफर्मेटिव एक्शन का ये पार्ट हो जाता है। तो ये इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया था। तो यहाँ पर जो 50% का कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था कि आप इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, अगर इससे ज्यादा आप देते हैं तो राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पर जो है राइट टू इक्वालिटी जो होता है हमारा फंडामेंटल राइट एक पार्ट है, तो आर्टिकल 14 में, तो इसका वायोलेशन हो जाएगा अगर आप यहाँ पे 50% से ज्यादा देते हैं। तो क्योंकि सभी को जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये कहिए। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, आईआर कोहलो केस, आईआर कोल्हो केस, तो ये कब का है? आयरन कोहलो केस दिखेगा, ये 2007 का है। तो इसके अंदर क्या कही गई थी? तो इसके अंदर बेसिकली कहा गया था कि भाई अगर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखेगा कि एक 9th शेड्यूल आता है, तो 9th शेड्यूल में ऐसा है कि अगर 9th शेड्यूल में कोई एक्ट या कोई प्रोविजन चला जाता है तो वहां पर होता है कि पहले था कि यहाँ पे आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, बट आयर कहलो केस में ये कहा गया था कि आप यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अगर ऐसा कोई मैटर है जो 9th शेड्यूल में गया है, बट अगर वो वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, जुडिशियल रिव्यू से वायलेट करता है, तो वहां पर ये प्रोविजन है कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पावर जो कहिएगा कि एब्सोल्यूट पावर उसको नहीं दिया जाता है, इस केसेस के अंदर ये चर्चा की गई थी। उसके बाद मिनर्वा मिल केस था, मिनर्वा मिल केस में भी जुडिस जो तीसरा था मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस 1980, तो इसके अंदर भी जुडिशियल रिव्यू हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, इन सारी चीजों को कहा गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, इसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस जो है फंडामेंटल फंडामेंटल राइट के वो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो अगर कुछ प्रोविजन आते हैं यहाँ पे कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं ऐसे कि कुछ इसके फेवर में रहते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में रहते हैं, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि फेवर बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में कौन कौन से हैं। तो अगर हम फेवर की बात करें, इन फेवर, बेसिक स्ट्रक्चर की इन फेवर की बात करें, तो अगर हम दो चार पॉइंट रखते हैं तो कैसे इट, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट द पार्लियामेंट, प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मिसयूजिंग द पावर, क्या, मिसयूजिंग पावर, ये पार्लियामेंट को प्रिवेंट करता है कि वो पावर का मिसयूज नहीं कर सके। फिर इसमें याद रहता है कि जो इंटीग्रल फिलोसफी है, इसमें क्या कहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटीग्रल इंटीग्रल फिलोसफी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसको प्रिजर्व करती है, क्या कहते हैं, प्रिजर्व, प्रिजर्व करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि जो पावर है दोनों के बीच में, तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर को प्रमोट करती है, सेपरेशन ऑफ पावर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, क्या, गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं कि अभी एक जो है जो ऑटोक्रेटिक पावर है, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव पावर है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसके जो नेगेटिव यानी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो ये क्या करता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को एक अल्टीमेट पावर देता है, एक्सेसिव पावर, क्या है कि अल्टीमेट पावर नहीं, एक्सेसिव पावर प्रोवाइड करवाता है, क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, ये ना जुडिशरी ने डिफाइन करना, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, बट ये कहता है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये डिसाइडेड बाय जुडिशरी। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करे कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है, और अलग अलग केसेस जो जजमेंट आए हैं उसके थ्रू ये चीज डेवलप हुई है। तो ये इसका नेगेटिव हो गया। इस एक एग्जाम देगा तो 2015 का
जो एनजेएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया था, नल एंड वॉइड किया था। इनका कहना था, सुप्रीम जुडिशरी का कहना है कि इससे क्या होगा कि इनका जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी के अंदर, इसमें एनजेएसी एक्ट ऐसा था कि जिसके अंदर जो गवर्नमेंट का रोल डिफाइन किया गया था कि गवर्नमेंट भी रोल प्ले करेगा। जो कॉलेजियम है, जो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो। तो बट इन्होंने कहा कि हम ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है कि आप जुडिशरी का फंक्शन अलग है और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग है, इसलिए इसलिए क्यों जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको इन्होंने नल एंड वॉइड कंसिडर किया था। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये सेम बताई दे कि अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात कहाँ की गई, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो सेपरेट रहना चाहिए, ये चर्चा कहाँ पर की गई, तो आप लोग बताइएगा। साथ साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि जो ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक इटसेल्फ वीटो पावर देता है, क्या देता है, एक वीटो पावर इसको दिया जाता है, तो ये भी एक वीटो पावर मिल जाता है, तो ये भी एक अगेंस्ट में। अब लास्ट में हम इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हम एक मॉडल कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, the doctrine of basic structure, the values of the constitution which is highly required for a document set up, but judiciary must consider the doctrine of basic structure and concept of separation of power। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीजें जो हो गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस है, जो मेजर जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, तो ये 8 नंबर 38 नंबर किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आप वहां पर लोग आंसर कर सकते हैं। राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, लिखने में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।